नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। में हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम दिखाएंगे कैसे बेमेतरा मुख्यालय में दिनों दिन बढ़ रहा है अपराध। साथ ही साथ बिजनौर में इन दिनों अलग अलग थाना क्षेत्रों में कैसे गुलदार ने आतंक मचा रखा है। ये भी दिखाएंगे कहां भराए जा रहे हैं लाडली बहन योजना के फॉर्म। बेमेतरा मुख्यालय में दिनों दिन बढ़ रहा है अपराध। चोरी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक मामला चोरी की दिलेरी मालवाहक में आकर वाहन भरकर ले गए दीनदयाल कॉलोनी में मकान नंबर 34 के सामने सुमित राय का 2 पहिया वाहन को बीती रात अज्ञात चोरों ने घर के सामने से उठाकर अपने साथ लाए। छोटे मालवाहक में भरकर चोरी कर दिलेरी से ले गए। चोरी की हरकत घर के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें सड़क किनारे कॉलोनी में देर रात अपने वारदात को दिलेरी से अंजाम देते 2 युवक नजर आ रहे हैं। पुलिस द्वारा इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बिजनौर में इन दोनों अलग अलग थाना क्षेत्रों में गुलदार ने आतंक बरपा रखा है। एक और जहां हादरपुर गांव में एक सप्ताह में 2 बार किसान ने गुलदार को पकड़कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया, तो वहीं आज नसीरी गांव में भी खेती पर काम करने गए एक युवक पर गुलदार ने हमला बोल दिया। हमले में युवक मामूली रूप से घायल हुआ है। बाद में गुलदार के हमले की सूचना पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और वन विभाग की टीम को सूचना दी। सूचना पर घंटों बीतने के बाद भी वन विभाग की टीम ने मौके पर जाना गवारा नहीं समझा। फिलहाल ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह, पुत्र श्री हुकम सिंह, ग्राम नसीरी, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। तो आपके यहाँ पे गुलदार देखा गया है, किसी पे हमला किया है? गुलदार तो हमारे यहाँ जी 10-15 दिन से लगभग दिखा जा रहा है। कई बार टाली भरते हुए भी यहाँ पर दिखाई दिया। हमारे चाचा हैं यशवंदर सिंह, ये घर रहे थे। बड़े चाचा थे कुलवीर सिंह जी, नौकर थे। गौरव सिंह थे हमारे यहाँ, उन्होंने 2 गुलदार देखे यहाँ पे। और हमारे यहाँ जो है पास में आबादी, पास में ही पीछे यहीं लगी हुई है बिल्डिंग के। बाग है यहाँ घूमते रहते हैं। कई बार दिखाई दिया। और कल हमारे यहाँ चाचा यशवंदर सिंह के यहाँ लगा है ये, इधर से इसके ऊपर हमला किया गया है। कि हमारे डॉक्टर साहब थे यहाँ पास में, इधर भागे इधर से 2 गुलदार, तब इधर से अंदर घुसे, ये निकल गए इधर से। तब क्या वन विभाग भी यहाँ बराबर थे। कल हमने वन विभाग में जो है डीएफओ साहब को एक लेटर दिया है, उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक कल से कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं गुलदार को पकड़ा जाए। गांव वाले अपनी खेती कराएं। अगर हमसे झुंड में आना पड़ता है सबको, 8-10 आदमी आते हैं यहाँ तभी काम करते हैं। अब बिना इसके काम चल नहीं सकता। गन्ने की कटाई चल रही है यहाँ तो आज दिन आना पड़ता है। अब गेहूँ का काम शुरू होने वाला है, कैसे काम चलेगा? हम ये चाहते हैं कि इसको जो जल्द से जल्दी पकड़ा जाए। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। जिला मनेंद्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत देवाडांड के एक दुकान से लोहे की सरिया को 3 शातिर चोर चोरी कर लिए। चोरी की गई कुल लोहे की सरिया की कीमत 1,21,000 बताई गई। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह के मार्गदर्शन में और थाना प्रभारी खड़गवा विजय सिंह की कुशल पुलिसिया नीति ने लोहे की सरिया चोरी करने वाले चोरों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चोरी की गई लोहे की सरिया बरामद की और पकड़े गए चोरों को न्यायिक रिमांड पर भेजा। 24 तारीख की रात्रि में देवाडाड़ गांव में चोरी हुई थी एक रामबरन साहू की दुकान से सामने से, और उसको अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना के में जो है 3 व्यक्ति पकड़े गए थे, जिसमें शिवा चौधरी, सन्नी दुबे और शिवम मानिकपुरी। ये लोग चोरी करके पिकअप में ले गए थे बुढ़ार में इन्होंने एक शिवम दुबे उनको बेचे थे। और आज शिवम दुबे और वहाँ का जो पिकअप में ले गए थे माल, करीब ये 18 बंडल था। कीमती करीब 1,21,000 का कीमत था। वो बरामद कर लिए गए हैं और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं जिला देवास की, जहां सोनकच्छ में लाडली बहन योजना के फार्म गीता भवन में भराना शुरू हो गए हैं। फार्म भरने के लिए सुबह से ही लेकर शाम तक चलता रहा। इस दौरान 66 पात्र महिलाओं के फार्म भराए गए। सोनकच्छ नगरीय क्षेत्र में 4500 महिलाओं ने EKYC करवाई। इस कार्य का निरीक्षण करने CMO विष्णु प्रसाद देवड़ा पहुंचे। उन्होंने यहां व्यवस्था देखी। बहन योजना के फार्म भराने में सर्वर की दिक्कत के कारण कुछ ज्यादा समय ले रहा है, जिसके कारण महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। CMO ने बताया कि महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में योजना का लाभ लेने पहुंचे। अगर महिलाएं ज्यादा संख्या में आएंगी तो रात 8 बजे तक फॉर्म भराने के लिए शिविर को लगाया जाएगा,
ताकि पात्र महिलाओं का लाभ मिले। वहीं नगर परिषद द्वारा हर वार्ड में अलग अलग शिविर लगाकर इस योजना का लाभ लेने हेतु महिलाओं को प्रेरित कर रहा है। इस योजना के लाभ हेतु कर्मचारी घर घर जाकर महिलाओं को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत नगर परिषद सोनकच्छ नगरीय क्षेत्र में दिनांक 25 मार्च 2023 से लाडली बहना योजनाओं के फॉर्म भरवा रहे हैं। इसमें कुछ महिलाओं कुछ बहनों के केवाईसी नहीं थे। केवाईसी का भी काम हम आज कर रहे हैं। हमने जो गीता भवन में शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 2 ऑपरेटर लगाए हैं और एक केवाईसी कर रहे हैं। जिसमें आज दिनांक को हमने 25 आवेदन पंजीयन किए हैं और पोर्टल पर भी 25 ही चढ़ा सर, किस तरह की परेशानी आ रही है अभी नेट को लेकर? नहीं, अभी तो आज तो नहीं परेशानी आ रही है। बाकी हमें 25 और 26 2 दिन बाकी नेट ने काफ़ी परेशान करके रखा है। अच्छा सर, ये जो है कि महिला किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो इस तरह बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है महिलाओं को। सभी मतलब उनका अच्छा लग रहा है महिलाओं को, सभी प्रसन्न मुद्रा में हैं। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। जहां योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, भूमाफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाई जाती है, वहीं सत्ता पक्ष के विधायक हमीरपुर के ऊपर लगे भूखंड कब्जा जैसे आरोप जमीन मालिक अंकित सिंह पुत्र पुरुषोत्तम सिंह निवासी बाकी रोड ने बताया कि सुमेरपुर पुराने अस्पताल के बगल में स्थित है। पृथ्वीराज सिंह पुत्र देशपत सिंह व महाराज सिंह पुत्र देशराज सिंह, उजागर सिंह पुत्र देशराज सिंह इनका वारिस बना बुद्धराज सिंह पुत्र उजागर सिंह व मृगराज सिंह व कल्याण सिंह व शिवदास पुत्र महाराज सिंह व रामफल पुत्र निवासी पत्योरा, इन लोगों के नाम 1821 वरासत जमीन मिली, जबकि पृथ्वीराज पुत्र देशपत सिंह व महाराज सिंह व उजागर सिंह पुत्र देशराज सिंह निवासी पत्योरा ने बद्री प्रसाद पुत्र जगन्नाथ निवासी रामेडी हमीरपुर 1821/3 का सभी लोगों ने बद्री गुप्ता को बेनामा किया। इन तीनों लोगों ने इसी 1821/3 का शिवनाथ सिंह पुत्र रणधीर सिंह को, जो दोनों क्रेता थे, एक ही तारीख, एक ही चौहदी में, एक ही साल, एक ही महीने में 1821/3 का इन्हीं सभी लोगों ने बेनामा किया था। दोनों की चौहद्दी 50 गाटा लंबाई, 9 गाटा चौड़ाई है, जबकि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है और सैकड़ों वर्षों से इस पर काबिज है। दोनों लोगों को 25 जनवरी 1972 को बेनामा किया है। वहीं पीड़ित ने न्याय निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। क्या मामला हुआ है? मामला ये है, मेरा नाम अंकित सिंह है, मैं भरुआ सुमेरपुर के बाकी रोड का निवासी हूँ। मेरी बाकी रोड में एक अस्पताल के बगल में पुश्तैनी जमीन डली हुई थी, जिसमें हमारा 100 साल का कब्जा था और आज की डेट में बहुत कीमती जमीन है, जिसपे विधायक जी ने किसी फर्जी व्यक्ति से बैनामा कराकर, जिसने 2 बैनामे ऑलरेडी पहले फर्जी कर रखे हैं, उससे बैनामा कराकर हमारी भूमि में 4-6 दिन पहले कब्जा कर लिया, दिन दहाड़े जेसीबी चलवा के, बकायदे खंबे, तार और फाटक वगैरह लगवाया हुआ है। हमको जब पता चला तो हमने विधायक जी से फोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन विधायक जी ने हमसे कोई बात नहीं किया। और उसके बाद हम गए थाने, हमने एसओ साहब से शिकायत की तो एसओ साहब ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं इस मामले में, आप कोर्ट जाइए। फिर ये सब देखते हुए फिर मैं कल जिला अधिकारी के पास गया, वो वहां पे मौजूद नहीं थे, तो मैंने उनके जो ऑफिस में थे उनको मैंने एक एप्लीकेशन दी। एसपी महोदय के आ गया, वो भी नहीं मिली और एसडीएम साहब भी नहीं मिले। हमने तीनों को और एसओ साहब को, चारों को हमने लिखित में रजिस्टर्ड रजिस्ट्री की। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी को पोर्टल में शिकायत की है और लिखित में रजिस्ट्री भी की है हमने। मैं ये चाहता हूँ इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि वो गाटा संख्या 18 से 21 हमारा पुश्तैनी नंबर है 68 डिसमिल का, हमारे बाबा के भाई का, उसमें किसी का कोई हक नहीं है। इनका जहां नंबर वो अपना जाके ले, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारी जमीन में फर्जी कब्जा कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम सिर्फ न्याय चाहते हैं, क्योंकि हमको न्याय मिल नहीं पा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। पोंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार चोरों द्वारा बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे लेकर पोंडी पुलिस द्वारा तहकीकात शुरू की गई है। पुलिस द्वारा गठित कर आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी, जिसके उपरांत मामले में संदेह के रूप में पुलिस द्वारा अभय मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिस पर पूछताछ के दौरान आरोपी अभय मिश्रा के द्वारा अपना जुर्म कबूल करते हुए मामले में 2 अन्य लोगों के शामिल होने की बात कही है। साथ ही
पुलिस के द्वारा उक्त चोरी की गई वाहनों के बरामदगी के लिए बिलासपुर ले जाया गया, जिसके बाद रात्रि करीबन 1 बजे पोंडी थाना पहुंचते ही मामले का मुख्य आरोपी अभय मिश्रा मौका पाते ही गाड़ी का दरवाजा खोल अंधेरे का फायदा उठाते हुए हथकड़ी सहित पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। बाद में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मध्य प्रदेश कोतमा से बरामद कर पुलिस हिरासत से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। देखिए, जिस रात्रि से अभय मिश्रा फरार हुआ था, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गनिर्देशन में, जिसमें आईजी महोदय, सरगुजा रेंज और पुलिस अधीक्षक हमारे एमसीबी, उनके मार्गनिर्देशन में टीम बनाई गई थी, जिसमें थाना प्रभारी पौड़ी श्री सुनील सिंह, चौकी प्रभारी नागपुर दिनेश चौहान, इनके द्वारा टीम गठित जो टीम थी, इसके द्वारा लगातार अभी तक प्रयास किया जा रहा था। और आज हमें बुढ़ार से, कोतमा से आरोपी अभय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे जो हथकड़ी लेके भागा था, वो हथकड़ी पे बरामद कर लिया गया है। इसी प्रकरण में जो दूसरा आरोपी आरजू खान था, जो फरार था, उसको भी आज गिरफ्तारी करने में, और साथ ही उसके पास से एक जो जगन्नाथ मंदिर मेला लगा था, उस मेला में चोरी हुई थी एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है। इस तरह से अभी तक इन आरोपियों से 4 मोटरसाइकिल करीब 2 लाख रुपए का बरामद कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड में माननीय न्यायालय पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए खाद्य पदार्थों से जुड़े कारोबारियों के लिए नियमों पर सख्ती करते हुए फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन करने का फरमान जारी किया है। अब प्रदेश के हर फूड बिजनेस अर्थात खाद्य पदार्थों से जुड़े कारोबारी को इस योजना के तहत ट्रेन और सर्टिफाइड होना अनिवार्य है। इस योजना के तहत 4 घंटे की ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। सर्टिफिकेट 2 साल तक मान्य रहेगा। ऐसा न करने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। जी सर, मेरा नाम सौरभ है। अभी जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जी जी, कौन सा कार्यालय का उद्घाटन? जी, ASGR सॉल्यूशन के नाम से खुला है सर। ये मुझे FSSAI का फोस्टेक का टेंडर मिला हुआ है, इस पे मुझे काम कराना है। इसके अंतर्गत मैं काम करना चाहूँगा सर, और मैं इसके अंतर्गत काम कराऊँगा। इसके लिए मैं ये ऑफिस का निर्माण किया हूँ सर। ये किस सरकार का है? भारत सरकार का है सर? भारत सरकार का है सर। इसका क्या प्रोसेस है? कितने टीम में लोग हैं? मेरे टीम में 15 लोग हैं। FSSAI ने फोस्टेक की ट्रेनिंग देने के लिए लगाई हुई है। ये लोग जाके दुकानों पे फोस्टेक की ट्रेनिंग देंगे सर। अच्छा, ये क्या ट्रेनिंग देंगे और ये ट्रेनिंग का कोई शुल्क भी है या निःशुल्क? नहीं सर, ट्रेनिंग देंगे और उसका शुल्क है सर। जैसे कि खाद्य विभाग की जितनी दुकानें हैं, चाय पकौड़ी वाली दुकानें हुई, रेहड़ी वाली दुकानें हुई, जनरल स्टोर हुआ, किराना का स्टोर हुआ, मांस का, मछली का हुआ, दूध दही डेयरी का हुआ, जो भी खाने वाली चीज़ है, इस पे जाके लोग ट्रेनिंग देंगे और वहाँ पे फोस्टेक की रसीद देंगे उनको। कुशीनगर से सीनू संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी थाना अंतर्गत गुराहा पंचायत के परसाई गांव में उमेश कुमार साहू पिता स्वर्गीय देवकी साहू के घर में बीते रात्रि करीबन 11 बजे आग लग गई, जिसमें खपड़ैल मकान जलकर नष्ट हो गया। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। रात्रि में उसी घर में सोए लोगों ने देखा कि घर में आग लगी। अफरा तफरी में घर से लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया और अपनी जान बचाई। रात्रि के समय में लोगों के इकट्ठा होते तक आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि घर के अंदर रखा सामान नहीं निकल पाया, जिसके कारण घर में रखे बैंक के कागजात एवं अनाज, लहसुन, पलक, बिस्तर जैसे कई वस्तु जलकर नष्ट हो गए। घर वालों से पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि आग कैसे लगी या किसने लगाई पता नहीं। ऐसी स्थिति में घर वालों ने दुख व्यक्त किया है। आगे घर वालों ने प्रखंड प्रशासन से मांग की है कि इसका मुआवजा दिया जाए। कहाँ घर में? परेशान। कैसे घर में आग लगी है? वो तो पता नहीं है। आप लोग कहाँ थे? मैं डाल्टनगंज। कै बजे आए थे? आज सुबह आए हैं। पेश हुआ। कौन सा पंचायत है? ये गुरहा पंचायत है। कैसे घर में आग लगी मालूम है आपको? जैसे सब लोग सोने वाले थे, जैसे मोबाइल तो रखे ही थे, सब लाइट वगैरह बंद करके सो रहे थे। जैसे मेरी माँ आकर मेरे को बोलती है कि चाचा के घर तरफ से आग की लपट आ रही है। तो हम लोग उठे, सबसे पहले हम लोग लाइन काटा। उसके बाद देखते देखते लाइन आग जो है पूरा ये कपड़ा में भर चुका था, पूरा ये सामने वाला। उसके बाद हम लोग सब हल्ला किए कि आग लग गया है, सब दौड़िए।
उसके बाद सब दौड़े, उसके बाद जितना भी पानी था पानी से इसको सब बिताने का काम किए और मतलब धीरे धीरे काबू पाया गया, लेकिन इस क्रम में इतना सारा मतलब नुकसान हुआ। कितना का नुकसान हुआ? लगभग लाख से ऊपर का ही होगा। कै बजे के आसपास आग लगी थी? ये लगभग 11 बजे के लगभग लगी थी और 12:30 तक ये मतलब कार्यक्रम चला बिताने वाला। स्थल पर के अभी तक आए हुए हैं? स्थल पर तो अभी कोई नहीं आए हुए हैं। अभी पुलिस प्रशासन को सूचना दी है? खबर किया हुआ है, वो बोले हैं आने के लिए। उमेश कुमार साहू। कौन सा गांव है? परसाई। पंचायत गुरहा। क्या घटना हुआ आपके साथ? कल रात अचानक 11 बजे आग का लपट का पता चला बड़े भाई को, तो वो बताए, हम डालते में थे, तो कैसे लगा नहीं लगा ये पता नहीं चल पाया कारण था। कै बजे पता चला आपको क्या आग लगा? वही 11 साढ़े 11 बजे 11:30 बजे। लगभग कितना के संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है? संपत्ति तो लाखों से ऊपर का है। क्या संपत्ति जला हुआ है? उसमें पलंग है, चौकी है, खटिया है, सोलर प्लेट है, लहसुन है, सरसों है और घर का जितना मतलब सामग्री है, ऊपर का कपड़ा बांस सब तो खत्म हो गया है। कुछ कागजात भी हैं झोला में रखा हुआ था। कै बजे के आसपास आग लगी थी? पता तो लोगों को 11 बजे चला है। कहाँ घर हुआ? कैसे घर में आग लगी? हम लोग सोए हुए थे, एक बार आग फेंकाया तो पता चला, तो हम लोग देखिए कै बजे के आसपास आग? 11 बजे। कैसे आपको मालूम चला? बच्चन लोग के वो उधर सोए हुए थे, उन लोग के रोशनी आया तो उठाया गया। आग जो लगा उसका अभी तक पता नहीं चला कि कैसे आग लगी? चला, हम कैसे कहें। कितना के लगभग संपत्ति जलकर नष्ट हो गई? कम से कम हाँ लाखों पार कर गया है। क्या संपत्ति जली है? पूरा मकान जला है, कोई सर सामान जल गया है। जानती रही। कहाँ घर हुआ? परसा। आप ही के घर में आग लगा हुआ है? हाँ जी। कैसे आग लगा? ना हम देखे कैसे धरा से चक्के दम उठे तो दम बम के लग रहा है। कै बजे आसपास? 11 बजे के टाइम में। तब रेगन के हम हाला करे, परिवार को उठाए तो जाके सब कोई तखन उठे, समूचा का मैंने हाला करा दिए तो पानी से सब बुताया। लगभग कितना की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई? वैसे संपत्ति जल गया था। पलंग था, खटिया था, एने सोलर था और खपड़ा बाढ़ जितना से सब जली न गया। आग लगने की सूचना नहीं अभी तक पता चल पाया है कि कैसे आग लगा? ना कोई नहीं पता ठिकाने, मैंने वो हम ना होने से पलंग पर इंजोर जाता ना, देखे तो 6 बजे हम देखते हैं कि हमको घर में आज आग लगा है। थोड़ा नहीं जान रहा है रात में। मेरा नाम पूरनचंद साहब। घर कहाँ? ग्राम परसाई और गुरहा पंचायत का और तरहसी प्रखंड का हूँ। घर में आग लगी है, आपको जानकारी है इसके बारे में? जानकारी हुआ कि यहाँ से आवाज़ आया, मेरा बगल में ही घर है, साथ में ही जॉइंटे है घर मेरा जी। तो आवाज़ आया तो हम सोचे कि कोई ढूक गया है का चोर, ऐसा सुन करके तो बाहर निकले, लाइट लेकर के, लाइट भी चला गया था, लाइट नहीं था, तो हम अपना लाइट लेकर निकले तो आग देखे तो हम भी उधर से आवाज़ मारे कि आग लगा, दौड़ो तो लोग चारों तरफ से पहुंचा और मेरी पत्नी उधर जा कर के आवाज़ मार रही है और हम इधर से आवाज़ मार रहे हैं, उधर से भी चढ़वाए, निशान लगवा करके लड़कन उधर से भी चढ़ करके तब आग पर काबू पाया गया, लेकिन लाखों से ऊपर का क्षति हो गया। यही है। करीब कै बजे आग लगी थी? ये हमको तो मतलब हम देखे तो 11:30 के करीब, बड़ा घड़ी है दीवार में टंगा हुआ, तो 11:30 मतलब हो ही गया। आग लगने की पता चला कैसे आग लगा से? इसका मालूम नहीं कैसे लगा, ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है इसका, कुछ जड़, कोई पिकाड़ी, कुछ ऐसा साबित नहीं मिल रहा है कि कैसे लगा। लेकिन पूरा देखे भी, सुबह भी देखे, रात में तो खैर बिताने में काम हुआ ही था, लेकिन रात में नहीं पता चला, तो दिन में भी देखे तो कहीं से पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे आग पकड़ा है। पलामू से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के जेठफारा थाना क्षेत्र के कसेहा गांव निवासी आशा गुप्ता पत्नी जगत गुप्ता का आरोप है
कि वह 16 मार्च को लगभग शाम 6:30 बजे के करीब घर के कुछ दूर पर खेत में काम करने गई थी, जहां पर गांव के ही विनय कुमार सहित लोगों ने अपने साथियों के साथ महिला से छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने पर महिला को लाठी डंडे और रॉड से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़िता ने जब मामले की शिकायत लेकर जेठवारा थाने पहुंची तो वहां पर मौजूद महिला सिपाहियों के द्वारा बंद कमरे में जमकर पिटाई की गई। कार्यवाही न होने से पीड़िता ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही किए जाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? आशा पति का? जगतपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? खसिया थाना पिछवाड़ा। जेठवाड़ा। आप एसपी कार्यालय आए हैं, क्या हुआ है आपके साथ घटना? हमका खेत में गया सब लोग कल्पू और विनय और गुड़िया मारे हैं हमका। किस लिए मारपीट हुआ? ये खेत में गया, लात धरा, उसने गाली दिया, दो आकर दिया तो हम गाली हम दिया है, अजूड़ी सब मारी है हमके दोनों बेटा। उनसे कोई जमीनी रंजिश है आपका? रंजित नहीं है, मतलब खेत देखने गए हैं। हाँ। तो में आए हमका। नहीं, जो जिससे मारपीट हुआ है कोई पुराना विवाद था? नहीं। फिर क्या हुआ? तो हम खेत में गया तो आपको मारे पीटे, उसके बाद क्या हुआ? मारे पीटे के बाद फिर थाने गया, पैसा दे। मारपीट कितना बजे, कितने तारीख को हुआ था? ये बाबा 6 बजे के बाद दिया, 6 बजे के बाद दिया था। किस तारीख को? 16-17 का। अच्छा, फिर आप थाने गए तो क्या हुआ? थाने में गया तो हमको बैठा लिया है पुलिस। हाँ, बैठा गया, लेडीज अंदर ले गया, 5 लेडीज हमका मारा, पैसा दिया वो पार्टी। अच्छा, बना दिया। आपको लेडीज सिपाही ने मारा है? हाँ, सिपाही मार, 2 सिपाही मारे थे, 5 लेडीज रही उनका। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उससे आपको काफी चोटें आई? काफी चोट है, गुड़िया बैठा मराते हैं बैठ के। तो वही शिकायत करने के लिए एसपी कार्यालय आए थे आप? हाँ। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक पुलिस का शर्मसार करने वाला चेहरा सामने आया है। एक पुलिसकर्मी महिला को थप्पड़ मारते दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो जावरा के औद्योगिक थाने के अंतर्गत सरसी चौकी का बताया जा रहा है। बैरिकेड लगाकर पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक बुजुर्ग वहां से बाइक निकालने की बात कहकर बहस शुरू हो गई। बुजुर्ग के साथ आई महिला की पुलिसकर्मी से बहसबाजी हो गई। महिला अपने किसी परिचित का परिचय पुलिसकर्मी को देना चाह रही थी। इसी दौरान पुलिसकर्मी ने बिना सोचे समझे महिला पर हाथ उठा दिया और उसे थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर रतलाम एसपी अभिषेक तिवारी ने वीडियो देखने के पश्चात अमित भावसार नामक पुलिसकर्मी को लाइन अटैच कर दिया है। इस संदर्भ में पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया कि मामले की जांच कर रहे हैं। प्रथम टेस्ट या वीडियो सामने आने के पश्चात संबंधित पुलिसकर्मी अमित भावसार को लाइन अटैच कर दिया है। जांच पूरी होने के पश्चात यदि और तथ्य सामने आते हैं तो यथोचित कार्यवाही की जाएगी। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक पुलिसकर्मी एक बालिका को अपशब्दित बोल रहा है, कुछ मारने का भी सामने मामला आया है। ये एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया है। इसमें ड्यूटी के दौरान कुछ व्यक्तियों ने वहाँ पर जो पुलिसकर्मी उपलब्ध थे उनके साथ झूमा झटकी करने का और उनके जो ड्यूटी स्थल पे जो क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक मैनेज कर रहे थे उसमें बाधा उत्पन्न करने का शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें जो वीडियो है उसमें देखेंगे कि एक पुलिसकर्मी के द्वारा एक जो महिला है उससे जो अभद्रता है उसको झटक के दूर किया गया है, वो एक था। उसको संज्ञान लेते हुए उस पुलिसकर्मी को तत्काल लाइन अटैच किया गया है और साथ में उसकी एक जांच भी आदेशित की गई है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच रिपोर्ट आने पर उस पर और भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। रतलाम से सीनू संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।